पैदल जाना पड़ता है, पितृवचनों का धर्म निभाना पड़ता है। राम राम कहने वाले ये भूल गए, राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। किसी पुरुष के ईश्वर बनने में किसका हाथ होता है, मैं राम जी के संदर्भ से देता हूँ कि धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है। दादा, धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है। एक पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे, सच्ची बात कह रहा हूं तो आपकी तालियां खुले सुनिएगा। एक पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे नारी को सीता बन जाना पड़ता है, नारी को सीता बन जाना पड़ता है। सर ने आज्ञा दी थी, बस एक कविता का एक मुक्तक, एक बंद पढ़कर मैं अपना स्थान दूंगा, बस एक बंद पढ़ूंगा, सुनिए। वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। दर्द देने वाले छलिया, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। बक्सर की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है, मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुलजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है, मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है, मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योरी पर पहरेदार खड़ी है, मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी, मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कोटा को संहार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मजा आ गया। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भरे शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शत संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में भैया मैं हो गया आपका। मैं पहले सोच रहा था कि बक्सर दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन बाबा का दरबार है, और मुझे लगता है कि जितने वोट बाबा को इस धरती
होंगे उतने श्रोता मेरे सामने बैठे, ऐसा सोच कर मैं बात करता हूँ। बहुत आभार। दौड़ कर आऊंगा अगली बार, अगर बक्सर ने बुलाया तो नाक रगड़ते हुए आऊंगा। हमने कर दिया आपको। लेकिन आज 4 पंक्तियां पढ़ने का मुझे आदेश हुआ। 5 मिनट कविता पढ़नी है ऐसा मुझे कहा है। मैं आज 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं बस 5 मिनट में, और मैं तो कहता हूं 4 भी ज्यादा हो जाएगी। 3.5 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर बक्सर ने आज ये पंक्ति को आगे पूरा करके 4 कर दिया तो भीलवाड़ा तक नशे में जाऊंगा। पंक्तियां सुनना, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम क्यों हो रहा है? एक केंद्रीय मंत्री बाबा इस गंगा के भागीरथ क्यों बने? एक ऐतिहासिक घटना याद दिलाता हूं, और अगर आपको लगे कि उस घटना का बड़ा योगदान इस महनीय कार्यक्रम में है तो मुझे आशीष देना, हिम्मत देना, हौसला देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। क्या आवाज है? इस घटना के दिन में हिंदुस्तान में नहीं था, मैं हिंदुस्तान के बाहर जहां था, मेरे सामने ऐसे ही कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि ये 4 पंक्तियां इस शर्त पर पढ़ रहा हूं, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो हिंदुस्तान की धरती पर घूम घूम कर पढ़ूंगा, और नहीं तो इसी मंच पर छोड़ जाऊंगा 4 पंक्तियां। लेकिन उन्होंने ऐसा आशीर्वाद खड़े होकर प्रदान किया कि आज हिंदुस्तान के तमाम मंचों से मैं इन 4 पंक्तियों का पाठ कर रहा हूं। 3.5 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, बक्सर को सौंपता हूं, आधी पंक्ति की जिम्मेदारी निवेदन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। फिर कभी बक्सर आऊंगा बाबा, और आपके चरणों में इसी से खड़ा होकर फिर कविता सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है, आगे से भी स्वागत है। बाबा कह रहे हैं कि दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं, सुरक्षा के लोग अंदर बैठे हैं, कुछ लोग भी सुन रहे हैं, थके हुए लोग हैं। इतने दिन का कार्यक्रम हो गया, 3.5 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे बक्सर बताएगा कहाँ कविता सुनने वाले लोग। 4 पंक्तियां पूरी कर देना, बक्सर रिलीज हो जाऊंगा, नशे में रहूंगा। निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। कौन सा इतिहास लिखा? कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, और 7 दशक से जमी गर्द को पल में छाड़ दिया हमने। पूरी सुनो, सुनिएगा भैया, पंक्तियां पूरी सुनो, सुनो ना। अरे यार 4 पंक्तियां तो पूरी करने दो भैया। क्या बात है दादा, पढ़िए। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में छाड़ दिया हमने। अरे बक्स बक्स में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर, मरकर भी हम मरे नहीं। क्या दोनों बच्चे कविता सुन रहे? नल नील वाह। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर, मरकर भी हम मरे नहीं। बहादुरी चिंगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं। अरे दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। और बचेगी, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये तो आगाज है, इसका अंजाम देखना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की, फिर शौणित से लिख देंगे हम गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर, उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में प्राण भरो। बख्श बख्श में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करो।
एक बार मोबाइल